डॉक्टर बिल्किस, आप जरा हमारे किचन काउंटर की तरफ चले जाएं जी, और फिर हम बिस्मिल्लाह करते हैं और देखते हैं कि पहली जो चीज़ है वो आज आप क्या बनाने जा रही हैं। और वो एक डिस्क्लेमर पहले, जैसे भी बिल्किस आपा ने पहले भी दिया है कि हम जो भी चीज़ बना रहे हैं उससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो फास्ट होगा। आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने के लिए ये सारी हर्ब्स होती हैं। देखिए, हर्ब्स जो हैं वो आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करती हैं और आपकी लीवर को जो चीज़ें नहीं चाहिए, जो उसको स्टोर नहीं करना है, उसको एक्सक्रीट आउट करने में आपकी मदद करती हैं। ये कोई ऐसा जादू नहीं होता कि ना आपने आज लिया और कल जो है ना आप 40 का कमर जो है ना 16 की हो जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, उसके लिए आपको डाइट, एक्सरसाइज। अच्छा, मैं अपने सारे पेशेंट जो मेरे पास आते हैं उनको मैं एक चीज़ बताती हूँ। जैसे डॉक्टर आयशा ने कहा ना, खाने पे मैं कहती हूँ ये आपकी प्लेट है, ये आधा रॉ जिसमें आप जो बगैर पके हुए सलाद के पत्ते आपने ले लिए, इवन दो के छोटे पालक के पत्ते भी आप ले सकते हैं। ठीक है, रॉ में आपने लिया। अच्छा, ये हाफ से ज्यादा यानी प्लेट बना ली। अब ये 2 प्लेट से एक प्रोटीन की, एक कार्ब्स की आप लें, जरूर लें, वरना नकाहत हो जाती है, स्किन लटक जाती है। और आपके देखिए, बिल्कुल सलाद के साथ आप लेंगे, रॉ के साथ आप लेंगे, आपका फाइबर हाई फाइबर हो जाएगा। इवन के जो सिंघाड़े होते हैं, सिंघाड़े बॉयल, वो भी आप उसमें रखें रॉ में। अच्छा। हाँ बिल्कुल, 2 सिंघाड़े रखें, 2 जो है ना बादाम रखें, 1-2 अखरोट रखें, सैलेड में बहुत अच्छा लगता है। ये सारी चीजें आप खाएंगे तो इंशाल्लाह मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा और आपको एनर्जी मिलेगी। अब मेरे पास आते हैं कि ना ऐसे घिर रहे होते हैं कि ना इतना डाइट कर लिया, और यकीन करें मैं जिस सोसाइटी में रहती हूँ, हमारे यहाँ वॉकिंग ट्रैक्स वगैरह है, तो मैं एक बच्ची को देखती हूँ 5 साल से, वो उतनी की उतनी है। एक दिन मैंने उसको रोक के उससे कहा, मैंने कहा कि बेटा माशाल्लाह आप वॉक करते हो, वॉक का भी एक टाइम नहीं रखे, अपने ब्रेन के साथ थोड़ा सा गिमिक करें कि एक टाइम पे आप वॉक करेंगे, वो लगाया हुआ है, गाने सुन रहे हैं और वॉक किए जा रहे हैं, तो वॉक करने पे भी जो है ना आपका वेट कम नहीं होगा, क्योंकि आपको वॉक करना है, ब्रिस्क वॉक करना है, वो वाला वॉक नहीं करना है, सुकून से चहलकदमी नहीं करनी। हाँ, चहलकदमी नहीं करनी। अच्छा, सबसे पहले जादुई सौंफ बनता है, और जो है तुम्बा की होम्योपैथिक में मेडिसिन्स भी बनती है, लेकिन जिनसे मेडिसिन्स बनती हैं उसमें एहतियात जरूरी होता है। ये सबसे पहले उनके लिए नहीं है जिनको लूज मोशन होते हैं। ओके, बिल्कुल, जिनका गट में ये IBS का मसला है, जिनको जैसे खाना खाते ही वो वॉशरूम जाते हैं, उनके लिए ये रेमेडी नहीं है। उसके अलावा ये रेमेडी सबके लिए है। अच्छा, इससे पहले हम रेमेडी शुरू करें, हमारे साथ कॉलर मौजूद है नौरीन। अस्सलाम वालेकुम, लाहौर से हैं। वालेकुम अस्सलाम। कैसी नौरीन, आप ठीक हैं? जी बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे डॉक्टर साहिबा से बात करनी, डॉक्टर बिल्किस से। जी मुझे ये पूछना, मैं जो है ना मुझे वैसे डेली कब्ज तो नहीं होती, लेकिन मैं फिर भी टाइम ज्यादा लग जाता था, तो मैं उसके लिए एक नुस्खा ले रही थी, सना मक्की, सौंफ और काली मिर्च का, जिससे मेरा पेट जो है वो उसको काफी फर्क पड़ा कि वो थोड़ा अंदर चला गया है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या मैं डेली बेसिस पे ये इस्तेमाल कर सकती हूँ? इसका कोई नुकसान तो नहीं है? सना घर से बात छोड़ दूँ? अच्छा, मुझे एक बात बताइए, ये नुस्खा इस्तेमाल करने से आपकी स्किन ड्राई तो नहीं हो रही या इचिंग तो नहीं होती आपको? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल नहीं, तो आप कर सकती हैं। ठीक है, तब मैं बहुत अदलिया फारिग हो जाती हूं, बहुत कम टाइम में। सना के पत्ते कीजिएगा, सना के डंठल और उसके फ्लावर वगैरह हटा दीजिएगा, और बॉईल करें तो ज्यादा बेहतर है, उबालें तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, और सना के पत्ते ऐसे भर के नहीं ले, 7-8 पत्ते। ठीक है। अच्छा, ये कोट, जी बहुत शुक्रिया आपकी कॉल के नौरीन। ये जो आप ये कोट तुम्हारा, ये क्या है जी? ये देखिए, ये फल होता है। अब क्योंकि हमें ये इसको बिटर एप्पल भी कहते हैं, ये हर जगह लगा हुआ था। इसके जो बीज होते हैं वो बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ओके, सही है। और क्योंकि नहीं है तो फिर मैं आपको इस तरह करके बता रही हूँ कि आपने क्या करना है कि ये हर जगह मिल जाते हैं, क्योंकि कराची के अलावा, पंजाब के अलावा ना बहुत सारे लोग कहते हैं आपने बताया था नुस्खा नहीं मिल रहा था, तो आप ड्राई ले लीजिए। ड्राई लेके इसके आपने जो बीज है वो हटा देना है। बीज क्यों हटाना है? बीज इसलिए हटाना है कि बीज अगर आप डालोगे तो आपके पेट में दर्द होगा। ओके, ठीक है, ये बीज जो है पेट में दर्द कराते, और फिर जो पूरा तुम्बा पीस लेते तो उनके पेट में दर्द होता है। तो आपने लिया कोड़तुम्बा, उसके साथ सौंफ, इसको इन्फ्यूज करना है। अब इन्फ्यूजन नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि हमने ड्राई फल लिया है, तो इसको ऐसे करके रुक जाए यहाँ पे, रुक जाए, ब्रेक आ गई। चलो छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते, कहीं में जाइएगा।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सबसे पहले तो जनाब आपके लिए ज़बरदस्त सी मेरे पास अनाउंसमेंट है कि अगर आप बनना चाहते हैं समा की आवाज़ तो आप लोग हो जाएं अपने ऑडिशंस के लिए तैयार, क्योंकि इंशाल्लाह 31 जनवरी और 1 फरवरी को कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा, पेशावर में होने जा रहे हैं ऑडिशन सुबह 11 बजे से लेके शाम 5 बजे तक। सो बिल्कुल इसको मिस ना कीजिएगा। और आपको मजीद अगर कोई डिटेल्स चाहिए होंगी तो आप रब्ता कर सकते हैं 0319818964 पे। तो जनाब आज का जो मेरा टॉपिक है ये है वेट लॉस के हवाले से, और हर बंदा उसको वज़न कम करना है। एक चीज़ जो आप लोगों ने भी नोट की और हमने भी लोगों को करते हुए देखा है, हम जब किसी से पहले मिलते ही है ना, 10 साल बाद मिलें, 10 दिन बाद मिलें, 10 महीने बाद मिलें, हम सबसे पहले उसको बात ही देखते ओ तुम्हारा वज़न कम हो गया, ओ तुम्हारा वज़न बढ़ गया। तो ये जो हमारे वज़न की जो गुफ्तगू है ना, ये हमारी कम्युनिकेशन में अगर देखा जाए तो सबसे पहले आगे आएगी। मुझे लगता है कि कहीं किसी का अफसोस भी करना हो ना कि भाई सॉरी किसी का ये हो गया था सा, उसको भी हम बाद में करेंगे, लेकिन पहले हम वज़न के वाले से बात करेंगे। तो वज़न की बातें हमारे मुल्क में मैं देख रही हूँ कुछ ज़्यादा ही होने लगी है, एंड मुझे लगता है कि एक लेवल को हम क्रॉस कर गए, थोड़ा टॉक्सिक लेवल पे भी चले गए। हम इतना वज़न के बारे में कॉन्शियस हो गए। मुझे भी आप लोग छेड़ते बॉडी शेमिंग की तरफ बहुत ज़्यादा। हाँ, हम उस हेल्दी वेट पे नहीं जा रहे। हम बस तुम्हारा वजन कम हो गया, हाय तुम्हारा वजन बढ़ गया, नहीं तुम्हें बिल्कुल अच्छा लग रहा है, तुमने क्या होगा, तुमने वो किया, हाँ वो तो और वो तो आप हमें प्यारी बात है, हम आपको छेड़ देते हैं। मजाक कर रही। अच्छा देखिए, कोरतुंबा, हाँ कोरतुंबा की बात करें। अच्छा आपकी बात को मैं सेकंड करूंगी। जब आप किसी को शादी में मिलते उसको कहते हैं तुम्हारा वजन बढ़ गया, बेचारी वहाँ खाना नहीं खाती। अरे तुम तो हाँ बस कर दो, कितना खाओगी, नान ना खाओ और वजन बढ़ेगा, ये तो है। हाँ। अच्छा देखिए कोरतुंबा, इसको इसकी अद्वियात भी होती है कमर दर्द वगैरह की होम्योपैथिक में, सही है, और पेट के लिए भी, पेट दर्द की भी अद्वियात है इसका। और अब मैं आपको जो बता रही हूँ ना, ये कोरतुंबा क्योंकि सूखा मिला है, अगर मुझे फल मिलता तो फल का मैं क्या करती कि उसका रस इन्फ्यूज करके उसमें सौंफ इन्फ्यूज कर देती, मतलब रस निकाल के उसमें सौंफ इन्फ्यूज कर दी। अब नहीं मिला है, बीज नहीं आने चाहिए, कोरतुंबा और सौंफ हम वजन आप ले लें, ठीक है। सौंफ हमारी आदि टिप है, सौंफ इसके मुज़र असरात को कम करने में मदद करेगा। इन दोनों को आपने हल्का सा रोस्ट करना है। रोस्ट करने के बाद आपने क्या करना है, जब आप इसको रोस्ट कर लो तो इसको आपने ड्यूरिंग मील, खानों के दौरान आपने सिर्फ 1 चुटकी लेना है। ओके। 1 चुटकी सिंदूर की कीमत तो नहीं है, लेकिन इसकी मैं बता देती हूँ, इसकी कीमत इतनी ज्यादा है कि ये आपके वेट मेटाबॉलिज्म को इतना फास्ट करता है, आपके जो वो वाली चर्बी होती है ना, मैंने चाहिए पीली चर्बी, उसको निकालने में आपकी मदद करता है। ओके। 2 दफा 1 चुटकी ड्यूरिंग मील आपने लेना है। अगर आप किसी भी अद्वियात से आपका वेट कम नहीं हो रहा, आपने बहुत जतन कर ली है, तो खानों के दौरान लें, क्योंकि खानों के जापानीज में आप जापानीज फूड खाने के लिए जाते हैं तो साथ में आप सुशी वगैरह खाते हैं, तो आपकी जो ग्रीन टी उनकी है टी, वो साथ में सर्व कर रहे थे, आप वो साथ वो भी सिप ले रहे होते हैं। सो आई बिलीव इसको ऐसे ही कंज्यूम करना है। अच्छा आपने बात की तो मैं बात करें, जैसे मुझे नाम भी नहीं आता है बोलना, प्रोनाउंसिएशन नहीं आती, लेकिन पैरासाइट्स हो सकते हैं पेट में जो ज्यादा खाते हैं, तो प्लीज उसको भी देखें। फिर एंटी पैरासाइट कोई आप दवा भी ले लें, जो लोग बहुत ज्यादा इस तरह के स्टेक खाने, फिश तो खाते हैं, हाँ, और जो स्टेक वगैरह लेते हैं ना वो, और पैरासाइट से भी आपकी जिंदगी अजीरन हो जाती है, ठीक है। अच्छा अगर किसी को मतलब ये इस्तेमाल करना है तो, और लूज मोशन का मसला है, तो अगर आप इसको ट्राई करना चाहते हैं तो इसमें गुलाब की पत्तियां डाल सकते हैं, ओके, ठीक है। हम वजन गुलाब की पत्तियां डाल के 1 चुटकी ही लेना है ड्यूरिंग मील, खानों के दौरान लें तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। ये हो गई एक रेमेडी। दूसरी रेमेडी है फिलफिल दराज की, लॉन्ग पेपर की, ठीक है। ये भी मेटाबॉलिज्म को तेज करता है। इसका पाउडर बना के आप अपने बैक साइड पे रख दें। उसके बाद आपने करना क्या है, अच्छा कोई भी रेमेडी एक करनी है, ये जो और बताया नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। एक रेमेडी को आपने 15 दिन देना। ये रेमेडियों की आपस में लड़ाई भी हो जाती है। हाँ बिल्कुल। इसको आपने पीसना है, पाउडर बनाना है। 1 चुटकी सुबह पहले आप अपनी बॉडी को हाइड्रेट करेंगे, 1 ग्लास गर्म पानी पिएंगे, नीम गर्म पानी। उसके बाद सिर्फ 1 चुटकी इसको आप इस्तेमाल करेंगे। अगर जितनी भी हर्बल चीजें इस्तेमाल होती है ना, उसके 1 घंटे तक आपको कैफीन का इस्तेमाल नहीं करना है, वरना कैफीन जो होता है चाय या कॉफी वगैरह, वो इनका एंटीडोट होता है, तो ये वो इनको काम कराने नहीं देता। अच्छा जो बहुत ज्यादा जिनको खाने का शौक होता है ना, उनके लिए तुम्बा वाली रेमेडी बहुत अच्छी है। अच्छा दूसरा है, अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो सुबह आप दालचीनी और पुदीना, लौंग, इसका कहवा पी सकते हैं सुबह, ठीक है।
अच्छा, और दूसरा जो भी आप अपनी अद्वियात जो उसके लिए बनाएं मेटाबॉलिज्म को तेज करने के लिए, तो काली मिर्च एक चबा लिया करें। खाने के बाद एक काली मिर्च चबाएं, आप देखें आपको कितना फर्क आएगा। ओके, ठीक है, ये सारी चीजें। और फिर लेमन ग्रास भी बहुत अच्छा होता है, थाइम भी बहुत अच्छा होता है। टी तो हमने आपके प्रोग्राम में बहुत सारी बताई है, लेकिन उसको पीने का तरीका, ग्रीन टी का भी मैं बता दूं। ग्रीन टी आपको मोटापे का बाइस बनेगी अगर आप विथ मील लेंगे। ओके, ग्रीन टी का अगर आप चाहते हो कि एंटीऑक्सीडेंट उसकी सारी चीजें आपको मिले, तो आपने ग्रीन टी कब पीना है? खाना खाने के 2 घंटे बाद। जब आपका खाना हजम होके ट्रेवल कर लार्ज इंटेस्टाइन से ट्रेवल करके आपके लीवर की तरफ जा रहा हो, तो वो जो गुड न्यूट्रिएंट्स लेके जा रहा होता है उनको ट्रेवल कराने में मदद करता है और बुरी चीजों को निकालने में मदद करता है। तो आपने अगर बहुत हैवी खाना खाया तो 3 घंटे बाद भी पी सकते हैं। हमारे यहाँ रिवाज है कि फौरन और फौरन कौन सा पीना चाहिए? सौंफ, पुदीना, इलायची। ओके, जो और बड़ी इलायची, देखिए 2 बहनें हैं ना, छोटी इलायची, बड़ी इलायची। अब छोटी बहन को तो सब पसंद करते हैं, बड़ी बहन को पसंद नहीं करते कि उसकी शक्ल के हिसाब से बेचारी काली होती है, लेकिन वो ही सबसे अच्छी होती है। अगर आपको अपने गट हेल्थ चाहिए तो बड़ी इलायची से बेहतरीन कोई चीज नहीं है। अगर आपको बहुत ज्यादा ऐसा होता है हार्ट पे प्रेशर आ रहा होता है और बहुत ज्यादा जैसे आपकी ना गैस चढ़ रही, एक छोटी इलायची के बीच और बड़ी इलायची के बीच निकाल के आप चबाएं विद पुदीना, आपको उसी वक्त आराम आ जाता है। इतनी अच्छी रेमेडी, यानी कि ये हमारी इमरजेंसी हर्बल इमरजेंसी है फॉर योर गट हेल्थ। ओके, ठीक है, हमारी सारी चीजें कंप्लीट हो गई जी। डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं, ये जो आजकल वेट लॉस इंजेक्शन, क्योंकि ये उनके लिए इंजेक्शन हैं जिनको डायबिटीज़ है, लेकिन बहुत सारे डॉक्टर्स कहते हैं कि बड़ी कारआमद साबित होती है अगर आपने किसी को वेट लॉस करवाना हो। जैसे बहुत सारे क्लिनिक्स में अगर आपने IVF आपकी की तरफ जाना है और आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो वहाँ पे भी कहते हैं कि GLP इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। सो जितना हम इससे डर रहे हैं, इससे खौफ खा रहे हैं, क्या इतनी खौफनाक चीज़ है वैसे GLP के इंजेक्शन? ओके, बहुत अच्छा सवाल है एंड बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम इस चीज़ को डिस्कस करें। तो जो आपने कहा कि डॉक्टर्स कहते हैं कि ये जो ज़ियाबतीज़ की या डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट है उसको हम वेट लॉस के लिए भी देख सकते हैं। डॉक्टर्स नहीं कहते हैं, डॉक्टर लोग कहते हैं, तहकीक कहती है। ओके, हाँ, ठीक है, लोग भी नहीं, तहकीक कहती है। सो हमारे पास 20 साल की तहकीक है। तो सबसे पहले ये इंजेक्शंस जो हैं वो टेस्ट हुए थे, मतलब क्लिनिकल ट्रायल्स हुए थे। क्लिनिकल ट्रायल का मतलब ये होता है कि आप एक पॉपुलेशन लेते हैं जिनको ज़ियाबतीज़ है, एक पॉपुलेशन आपकी होती है जिनको ज़ियाबतीज़ है लेकिन आप उनको वो इंजेक्शन नहीं दे रहे, आप कोई और ट्रीटमेंट दे रहे हैं, और दूसरे को आप वो इंजेक्शन दे रहे हैं। तो मैंने देखा कि वो ज़ियाबतीज़ का तो ये बहुत अच्छा इलाज है, क्योंकि ये जो है वो गट हार्मोन्स पे काम करता है, ये ब्रेन पे काम करता है, क्योंकि हमारा जो एपेटाइट सेंटर होता है, जो भूख लगने का सेंटर होता है, वो हमारे ब्रेन में होता है, हाइपोथैलेमस में। हम 2 चीज़ों की वजह से खाते हैं, एक तो हमें पेट भरना होता है, ठीक है, जैसे अभी मुझे भूख लग रही है तो मैं खाना खाऊंगी, ठीक है। सेकंड चीज़ होती है हमारी प्लेजर ईटिंग, जो हम अच्छा लगने के लिए खाते हैं। हम शादियों पे जाते हैं, जब वहाँ से खाना उठता है, देख का वो उठता है, तो हमें स्मेल आती है, खुशबू आती है, तो हमारे ब्रेन वो जो स्टिमुलेट हो जाते हैं कि दैट्स कॉल्ड प्लेजर ईटिंग। तो ये इंजेक्शन को देखा गया कि ये प्लेजर ईटिंग को कम करते हैं, हाइपोथैलेमस पे काम करते हैं। ये आपके पेट में जो जो हमारा पेट जल्दी भर जाता है खा के, ये जल्दी भर जाता है इसकी वजह से। तो उन्होंने ब्रेन को सिग्नल ऐसे पहुंचाता है कि मैं भर गया हूँ। बिल्कुल, तो ब्रेन का भी और पेट के लेवल पे भी, क्योंकि गट से भी हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि शुगर भी कंट्रोल करते हैं, वेट भी कंट्रोल करते हैं। सो पता चला कि ग्लाइसीमिक कंट्रोल तो अच्छा था, शुगर कंट्रोल अच्छा था, लेकिन उन्हीं पेशेंट्स का वेट भी बहुत कम हुआ, ये वाला जिनमें हमने मेडिसिन दिया था। फिर तहकीक हुई, तो उससे ये प्रूव होता गया कि ओ इट्स नॉट जस्ट फॉर डायबिटीज़, इट इज़ ऑल्सो फॉर वेट लॉस। फिर उन्होंने पॉपुलेशन बोली जिनको डायबिटीज़ नहीं थी, जिनको सिर्फ वजन का इशू था, और उन्होंने उनको इंजेक्शन दिया, और दूसरा कंट्रोल ग्रुप था जिसमें कुछ नहीं दिया। तो उन्होंने देखा कि सिग्निफिकेंट वेट लॉस इन द ग्रुप जहाँ पर आपने इंजेक्शन यूज़ किया था। तो दे एस्टैब्लिश दिस फैक्ट कि येस इट कैन बी यूज फॉर वेट लॉस। फिर साइड इफेक्ट्स की बात आती है, जिसपे हम पॉपुलेशन बहुत सारी बात करते हैं। तो उन्होंने देखा कि जिनको हमने इंजेक्शन दिया था उनके कंपैरिजन में जिनको नहीं दिया था, इस ग्रुप में साइड इफेक्ट्स थे, जिसमें पेट के साइड इफेक्ट्स थे। इसलिए थे क्योंकि प्लेजर ईटिंग, सपोज कि अगर मैं इंजेक्शन भी ले रही हूँ और मैंने खाना देखा और मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही, मैंने कहा मुझे तो वो चिप्स खाने हैं, मुझे तो वो बिस्किट खानी है, मुझे वो निहारी भी खानी है, स्पेशली हमारे कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तानी पॉपुलेशन, मुझे पाए भी खाने, तो जब मैं इंजेक्शन भी ले रही हूँ और मैं वो चीज़ें भी खा रही हूँ, तो क्या होगा, मेरा पेट
उल्टी करने की ओवरलोड नो वंडर आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल कि वो जो वॉमिट भी Yes. कर रहे थे वो मुसलसल लूज मोशन की शिकायत करते हैं। बिल्कुल लूज मोशन भी होता है, कॉन्स्टिपेशन, कुछ लोगों में लूज मोशन होते हैं, कुछ लोगों में कॉन्स्टिपेशन होती है। इट कैन वेरी फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। सो ये साइड इफेक्ट्स देखे गए हैं जो कि उसके ब्रोशर पे लिखे हुए हैं कि यू कैन हैव दिस साइड इफेक्ट, बट किसको ओवरकम करने के लिए अपने आप डाइट को कैसे कंट्रोल करना है। कि आप इंजेक्शन ले रहे हैं तो आप जो हैं वो अपना आप छोटे छोटे पोर्शन खाएं, आप इस तरह से ना खाएं कि ओवरलोड करें अपने उसको। बट टू टेक अ स्टेप बैक, इंजेक्शन से हमने बात जी, की जी। कि हम इंजेक्शन BMI के लिए तो देते हैं, बिकॉज BMI इज द कट ऑफ। ज़्यादातर डायबिटीज़ में भी देते हैं, नॉन डायबिटिक्स में भी देते हैं, क्योंकि अप्रूव्ड है, ये FDA अप्रूव्ड है। देखिए जब हम यहाँ पे बात करते हैं तो FDA अप्रूव्ड जब हम सुनते हैं तो बहुत ज़रूरी होता है कि आप कोई मेडिसिन अगर वो ले रहे हैं जो FDA अप्रूव्ड है। FDA अप्रूव्ड क्यों है? क्योंकि हमें इसके इंग्रेडिएंट्स पता है, ठीक है, हमें पता है कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। तो अनफॉर्चुनेटली स्पेशली इन पाकिस्तान हम उसमें रह रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि नॉन FDA अप्रूव भी यूज़ होती हैं, जो नहीं होनी चाहिए। कम से कम आप उस अम्ब्रेला में तो है ना, एक सेफ्टी तो है। अब लोग कहें कि FDA भी जो है वो जाली है, ये सारी चीज़ें, तो हम हर चीज़ पे तो वो नहीं कर सकते। इट्स एन इंटरनेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी, हमारी भी है ड्रैप, जी बिल्कुल, वहाँ से भी अप्रूव है। तो इंडिकेशन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल BMI, ये BMI नहीं कि 23 का हमारा कट ऑफ होता है साउथ एशियंस का, तो ये नहीं कि हर एक को 23 के ऊपर आप दें। हेल्थ कोमोबिडिटीज़ आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कि अगर आपको BMI ज़्यादा है, उसके साथ आपको डायबिटीज़ है, आपको ब्लड प्रेशर है, आपको कोलेस्ट्रॉल है, इंसुलिन रेजिस्टेंस की बात हुई, अब एक और कंडीशन होने लगी है जिसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहते हैं। मोटापे की वजह से रात को लोग खराटे ले रहे होते हैं जो उनको नहीं पता होता, उनके आसपास वाले लोगों को पता होता है। अच्छा, हम उसको खराटे को बहुत बेनाइन चीज़ समझते हैं, तो खराटे ही है, मतलब कि आप मजाक उड़ा रहे हैं हमारा। नो, खराटे बहुत सिग्निफिकेंट है, बिकॉज जब आप खराटे लेते हैं, जो मरीज़ खराटे ले रहा है उसको नहीं पता उसकी स्लीप हर टाइम पे जब वो खराटे लेता है इंटरप्ट होती है। इंटरप्ट होती है तो सपोज अगर आपकी स्लीप रात को 10 टाइम्स या 20 टाइम्स या 50 टाइम्स इंटरप्ट होती है, तो दैट मीन्स आपका वो नॉर्मल स्लीप पैटर्न नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो दिन में क्या होगा कि आप जो है वो टीवी देखते देखते सो जाएंगे, आप अखबार पढ़ते पढ़ते आपको आप डोज ऑफ करेंगे। मेरे पास एक पेशेंट आता था, वो हाईवे जाता था हैदराबाद, वो मुझे आके बताता था डॉक्टर साहिबा के बीच में कोई ट्रैफिक नहीं होता था, मैं लिटरली मैं सो जाता था, मैंने बहुत दफ़ा मैं सो गया हूँ। इट गोज टू दैट लेवल उसके ट्रीटमेंट के लिए। सो इंडिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो अब मैं देख रही हूँ कि डर्मेटोलॉजिस्ट यूज़ कर रहे हैं। जी। आपने IVF की बात की, अच्छा IVF के लिए भी इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि सपोज़ कि अगर किसी कोई इतना ज़्यादा उनका वज़न है कि वो प्रेगनेंसी करना चाह रही हैं, तो सबसे पहले फर्टिलिटी का कॉस्ट, तो एक तो फर्टिलिटी नहीं होगी। IVF की वैसी परसेंटेज हमारे पास जो सक्सेसफुल परसेंटेज है वो 30% है। अगर आप उसमें ऐड कर दें मोटापा या आपका वज़न, तो वो 30 से फिर 10% हो जाएगी। तो इतना महंगा ट्रीटमेंट मैं कराऊँ और मेरा वज़न कंट्रोल नहीं है, तो उसके लिए रिकमेंडेशन है कि पहले आप अपने वज़न पे काम करें। इसलिए भी क्योंकि अगर आप हाई वेट के साथ अगर आप कंसीव करते हैं तो आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ के ज़्यादा चांसेस हैं, जिसमें आपके C सेक्शन के चांसेस हैं, आपके पेटे में बच्चे में जो है वो डायबिटीज़ होने के चांसेस हैं। अच्छा, चिन्नूर से हमारे साथ कॉलर भी है काफ़ी देर से, निम्रा, उनको भी जरा शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम निम्रा। निम्रा टीवी की आवाज़ ऐसा कर दो मेरी जान। ओहो, निम्रा तो घर में वक्ता पड़ा हुआ है। हेलो निम्रा। अस्सलाम वालेकुम निम्रा, पीछे मेरी जान टेलीविजन की आवाज़ कम कर दो। ठीक है। हाँ, निम्रा ने कहा नहीं मैं टीवी से सुनूंगी। निम्रा मैं सेम वही बंदी हूँ, बताएं। जी मैं बहुत नॉर्मल मोटी, इतनी मोटी नहीं, और मेरे फेस पे पता नहीं मोटापे की वजह से और हार्मोन की वजह से चेहरे पे दाने बन रहे हैं। मैं 3-4 साल से ट्रीटमेंट कर रही हूँ, बहुत ज्यादा मैंने मेडिसिन भी यूज की, लेकिन दाने नहीं जाते। मुझे हार्मोन का मसला है, ये हार्मोन की मुझे डेट आती है, जस्ट 2 दिन आती है और बहुत ज्यादा कम आती है। बाद में प्लीज कोई ऐसा नुस्खा बताएं जिससे मैं स्मार्ट भी हो जाए, चेहरे के दाने खत्म हो जाए, प्लीज आपकी मेहरबानी हो। हाय मेरी जान, पहले मुझे अपना वेट बताओ, अपनी हाइट बताओ, लेकिन दूसरी बात है कि ये आपने जैसे कहा ना, इसके लिए बहुत सारे मेरी जान टेस्ट दरकार होते हैं। डायग्नोसिस वो मसला नहीं है कि हम कौन से टेस्ट करवाएं, हम टेस्ट करवाने के बाद मेडिसिन ले लेंगे, डोंट वरी। अच्छा ठीक है, वो आपको बताया, ठीक है। मुझे पहले अपनी हाइट बताओ, अपना वेट बताओ। मेरा वेट है तकरीबन 60 होगा और मेरी हाइट 5'3" है। 5'3", और आपकी एज क्या है? मेरी एज एटलीस्ट 24 होगी। एटलीस्ट, ठीक है। तो आप 3 साल से 21 साल से आप वेट पे काम करी, मुझे पहले ये बताएं जरा। जी
अच्छा 21 साल से, बड़ी जल्दी में आप आर यू मैरिड निम्रा? नो। अच्छा ठीक है, आप मैरिड नहीं है, ठीक है। आपने कहा कि आपकी वैसे हाइट है 5'3", तो अगर मैं वैसे 5'3" हाइट में देखूं तो ठीक है, हाँ फिर 56 कहते हैं कि आपके थोड़ा सा अगर ये अपना वजन कम कर लेना और अपनी डाइट के ऊपर ये 3 साल से मैं ट्रीटमेंट करा रही हूँ, क्या इनको बताएं कि क्या इनको अपने टेस्ट कराने चाहिए? ये प्लीज डॉक्टर साहब। ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम लग रहा है और ज़रूरी नहीं है, जैसे आपने कहा ना कि 56 kg वेट होना चाहिए, तो नॉट नेसेसरली कि हर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या हर हार्मोनल इशू वेट की वजह से हो। हाँ। तो अज्यूम कर लेना, बिकॉज बहुत सारे थिन एंड लीन पेशेंट हम देखते हैं जिनको पॉलीसिस्टिक होता है, जिनको फैटी लिवर होता है, जिनको डायबिटीज होती है। सो जस्ट अज्यूमिंग यू नो कि एवरीथिंग इज रिलेटेड टू वेट इज रॉन्ग। सबसे पहले तो अपना बॉडी में जो है टेस्टोस्टेरोन का लेवल, बिकॉज हमारी खवातीन में भी टेस्टोस्टेरोन बनता है, हमारी ओवरीज बनाती हैं, एड्रेनल ग्लैंड्स बनाते हैं, बट कुछ खवातीन में ये बहुत ज़्यादा बनता है। उसकी वजह से आपकी स्किन यहाँ से ऑयली होना शुरू हो जाती है, जैसे मर्द हजरात की होती है। हमारे बाल यहाँ से गिरना शुरू कर देते हैं, जिसको हम फ्रंटल बॉल्डिंग कहते हैं, और हमारे उन जगहों पे बाल आना शुरू हो जाते हैं जहाँ पे नहीं होने चाहिए विद एक्नी। और पीरियड्स की इरेगुलरिटी हो सकती है, बार बार पीरियड्स का आना, इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होना, तो ये सारी चीज़ें निशानदेही करती हैं कि येस पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हो सकता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप टेस्टोस्टेरोन करवाइए, ठीक है। उसके साथ आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस के चांसेस होते हैं, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि अगर वेट सही है तो भी। अच्छा, तो भी तो फास्टिंग इंसुलिन भी हेल्प कर सकता है, शुगर और हीमोग्लोबिन A1C, और फिर उसकी स्पेसिफिक थेरेपी होती है बॉडी में टेस्टोस्टेरोन कम करने की। ऑब्वियसली हर चीज़ जो है, अब फिर यही बात है कि अच्छा वेट तो ज़्यादा नहीं है, तो वेट तो फिर आपकी फिजिकल एक्टिविटी, डाइट फिर भी आपको हेल्प करेगी, बिकॉज वो मेटाबॉलिज्म बेहतर करेगी। तो मेरी जान ये बात है, आपके कुछ टेस्ट होंगे एंड देन टेस्ट के बाद फिर आपको सही मुआयना किया जा सकता है। हम आपको ऐसा कोई नुस्खा नहीं दे सकते, बिकॉज हमें नहीं पता कि ऐसी क्या चीज़ है आपकी बॉडी के अंदर, क्या चल रहा है, आपको कोई चीज़ लड़ना जाए। गालिब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आपकी चीज़ें जो है सामने कंप्लीट हैं तो हम बिस्मिल्लाह करते हैं आपसे। और ब्रेक में जाने में कितना टाइम है, तो हम पहले सुन लेते हैं क्या क्या चीज़ें बनी। अच्छा, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि सब कहते हैं कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज, तो मेरे पास आते हैं खवातीन और इसकी वजह से कुछ को तो डिवोर्स भी दे दी कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज है और इसे बच्चा पैदा नहीं कर सकती। तो सबसे पहले मैं ये मिथ क्लियर करना चाहती हूँ, पॉलीसिस्टिक ओवरीज ब्लेसिंग होती है बेबीज के लिए। पॉलीसिस्टिक ओवरीज के साथ बेबी हो सकता है, आपके एग ज़्यादा बन रहे हैं, ट्विंस के चांसेस होते हैं। तो ये जो चीज़ है, एक हवा बना दी गई है ना पॉलीसिस्टिक ओवरीज के साथ, अगर आप वेट मेंटेन है, आपको पीरियड वक्त पर आते हैं, मखसूस आयाम वक्त पर ख़त्म होते हैं, आपके कोई और साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, तो इसको आपने मिथ नहीं, बिल्कुल ऐसा करके लोगों की ज़िंदगियाँ ख़राब हो गई पॉलीसिस्टिक ओवरीज करके। तो प्लीज़ पॉलीसिस्टिक ओवरीज, तो AMH इतना अच्छा होता है, बुढ़ापा भी बहुत देर से आता है क्योंकि एग बनने की वो ज़्यादा होती है। तो प्लीज़ मैं आपको चैनल पे कह रही हूँ, आप इस चीज़ को इतना वो ना करें। बच्चियों को बिल्कुल, हाँ सीरम इंसुलिन बढ़ने की वजह से मोटापा होता है, ये सारा काला हो जाता है, थायराइड अगर आपका नहीं, और सबसे बड़ी चीज़ विटामिन D3 हमारे यहाँ सबके इनसफिशिएंट है। हाँ बिल्कुल, और विटामिन D3 आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। और सब कहते हैं कि अगर नहीं है तो बस आप खाना शुरू कर दो, भाई ये नहीं करो, ज़्यादा हो गया तो कौन जिम्मेदार है। बिल्कुल, बात बिल्कुल सही है।